राजस्थान में परिवहन के साधन। सामान्यतः परिवहन 4 प्रकार के होते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों का पर्याप्त विकास हुआ है। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वर्तमान में 50 जिलों, 426 तहसीलों और 365 विकास खंडों में है। राजस्थान में 426 तहसीलें और 365 विकास खंड हैं। विश्व में सड़क निर्माण की कला का सर्वप्रथम आविष्कार जॉन मैकाडम ने किया। स्कॉटलैंड के जॉन मैकाडम ने सर्वप्रथम विश्व में सड़क बनाने की कला का आविष्कार किया। सड़क निर्माता अफगान बादशाह शेरशाह सूरी सड़क निर्माता कहा जाता है, जिसने बंगाल के ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और वहां से क्वेटा, पाकिस्तान तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। 1949 में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 13,553 किमी थी। उस समय सड़क घनत्व 3.96 किमी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के राजस्थान में कुल 43,264 गाँवों से 2023 तक 39,448 गाँव 91.17% सड़कों से जुड़ चुके हैं। कुल 11,281 ग्राम पंचायतों में से 11,267 ग्राम पंचायतें सड़कों से जुड़ी जा चुकी हैं। 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़कों की स्थिति। सड़क का प्रकार, लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किलोमीटर है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 10,000 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग NH 10,000 में 10,790, राज्य राजमार्ग 17,349, राज्य राजमार्ग या SH 17,349, राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790। मुख्य जिला सड़कें 14,173 वर्ग किलोमीटर, अन्य सड़कें 67,952 किलोमीटर, ग्रामीण सड़कें 1,51,547 किमी और कुल योग 3,01,811 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल सड़कें 3,01,811 यानी 30-18-11 कुल योग 30-18-11। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की डामर सड़कों की लंबाई सर्वाधिक बाड़मेर में, दूसरे नंबर पर जोधपुर में। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की डामर सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिरोही में, दूसरे नंबर पर धौलपुर में। राजस्थान में सड़कों से जुड़े हुए गांव सर्वाधिक गंगानगर से 2,200 गांव जुड़े हुए हैं, जबकि उदयपुर के 21 गांव जुड़े हुए हैं। राजस्थान में सड़कों से जुड़े हुए न्यूनतम गांव वाला जिला सिरोही और उससे भी कम है वो है जैसलमेर में। सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक ग्राम पंचायतें बाड़मेर की है और सड़कों से जुड़ी हुई न्यूनतम ग्राम पंचायतें कोटा की। मार्च 2023 तक राजस्थान में सड़क घनत्व 88.19 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किमी पे। राष्ट्रीय स्तर का सड़क घनत्व 165.24 किमी। राजस्थान सड़क घनत्व प्रति लाख व्यक्ति पर 440 किमी 2011 के अनुसार। राष्ट्रीय राजमार्ग इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है एवं निर्माण व रखरखाव का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल सड़क संबंधी मांग की 40% आवश्यकता को पूरा करते हैं। वे मुख्यतः बंदरगाह, विदेशी राजमार्ग, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, बड़े औद्योगिक व पर्यटन केंद्रों तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों को आपस में जोड़ते हैं। राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 50 है। राजस्थान में वर्तमान में NH या राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है, जिनकी कुल लंबाई 10,000 वर्ग किलोमीटर है। 10,790 वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 50 है। PWD विभाग ने वार्षिक प्रतिवेदन 23-24 में NH की सूची 54 क्रमांक तक दी है, जिनमें 4 NH को रिपीट किया गया है। राजस्थान में NH की कुल लंबाई 10,790 किमी है। भारत में NH की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में, द्वितीय UP और तृतीय पर राजस्थान। सर्वाधिक NH की लंबाई महाराष्ट्र में, द्वितीय NH की लंबाई UP में, तीसरे NH की लंबाई राजस्थान में। भारत में NH की न्यूनतम लंबाई राज्य गोवा में और द्वितीय न्यूनतम लंबाई सिक्किम में 300 किलोमीटर गोवा में, जबकि 700 किलोमीटर सिक्किम में। राजस्थान में प्रति 1000 वर्ग किमी पर राष्ट्रीय राजमार्ग की औसत लंबाई 34.2 किमी है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 15.74 है। 1000 पर तो 34.2 है और 1 लाख जनसंख्या पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 15.74 किमी है। राजस्थान में NH की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। सबसे अधिक बाड़मेर में। राजस्थान में NH की न्यूनतम लंबाई सबसे कम करौली में है, फिर प्रतापगढ़ में, फिर डूंगरपुर में। सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर में, न्यूनतम लंबाई करौली में। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 12 जिलों से और NH 52 9 जिलों से। NH 754 के NH 58 और NH 62 8 जिलों से गुजरते हैं। NH 27 NH 148 N 7 जिलों से। NH 11 NH 23 और NH 148 D 6 जिलों से। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 है, जो 12 जिलों से गुजरता है। वे राष्ट्रीय राजमार्ग जिनका विस्तार राजस्थान के केवल एक ही जिले में है। 15 राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं, 50 में से 15 ऐसे हैं जिनका विस्तार केवल एक ही जिले में। NH 911 ए बीकानेर में, NH 125 है जोधपुर में, NH 919 खैरताल तिजारा में, NH 925 बाड़मेर में, NH 44 धौलपुर में, NH 148 B कोटपुतली बैरोड, NH 148 C जयपुर ग्रामीण, NH 248 जयपुर ग्रामीण, NH 448 अजमेर, NH 54 हनुमानगढ़ में, NH 552 G झालावाड़ में, NH 156 चित्तौड़ में, NH 168 सिरोही में, NH 168 A सांचौर में, NH 968 जैसलमेर में। राजस्थान के भू क्षेत्र से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 है, जो 793 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान के भूभाग से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52 है, 793 किलोमीटर लंबा है। संगरूर से अंकोला को जोड़ता है। NH 11 763 म्याजलार से रेवाड़ी को जोड़ता है। NH 62 अबोहर से पिंडवाड़ा को और NH 48 दिल्ली चेन्नई NH 48 700 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला जयपुर ग्रामीण में 9 NH है, ब्यावर में 6 NH है, बाड़मेर में 5 NH है, राजसमंद में 5 NH है। राजस्थान में ऐसा जिला जिसमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता सलूमर है। राजस्थान में ऐसा जिला
जिसमें से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है वो सलूम्बर है। राजस्थान में न्यूनतम राष्ट्रीय राजमार्गों वाले जिले अनूपगढ़ में 1, करौली में 1, प्रतापगढ़ में 1, केकड़ी में 1, गंगापुर सीट में 1, दूदू में 1, डीग में 1, खैरथल चित्रा में 1, नीमका थाना में 1। किंतु सलूम्बर से तो एक भी एनएच नहीं गुजरता। वे जिला मुख्यालय जिनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। 5 जिला मुख्यालय से राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। केकड़ी, सलूम्बर, डींग, खैरथल चित्रा और नीमका थाना में। राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 5 किलोमीटर खैरथल चित्रा में, NH 148B 5 किलोमीटर कोतपुतली बरोड़ में और NH 168A 11 किलोमीटर सांचौर में। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 25 है, 481 किलोमीटर है। मुनाबाव बाड़मेर से शुरू होकर और ब्यावर तक आता है, मतलब ओनली राजस्थान में, बाहर कहीं नहीं है। दूसरा बड़ा है NH 911 जो बाप से श्री गंगानगर तक जाता है, बाप फड़ौदी से श्री गंगानगर तक जाता है। पूर्णतः राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 156 है जो निम्बाड़ा से MP बॉर्डर पर जाता है, 12 किलोमीटर है। NH 248 28 किमी चंदाबाजी से जयपुर और NH 911A पुंगल से बैरियावाली। राजस्थान के 27 राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के भूभाग से प्रारंभ होकर राजस्थान के भूभाग में समाप्त होते हैं। सत्ताईस राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के भूभाग से प्रारंभ होकर राजस्थान में समाप्त होते हैं। 311, 911, 911A, 921, 23, 25, 125, 125A, 325, 925, 925A, 148, 148C, 148D, 248, 448, 752, 954, 156, 158, 458, 758, 162, 162A और 968, 70 NE4C। NH के मील के पत्थरों का रंग मोदी जी पीला निकालते हैं। SH के मील के पत्थरों का रंग हरा। ऋषभ देव उदयपुर में हरा कलर है, हरा संगमरमर निकलता है। तो PM GSY में बनी सड़कों पर मील के पत्थरों का रंग नारंगी है। जिलों में काला कोट पहनते हैं। जिला सड़कों में कलेक्टर बैठते हैं और काला कोट पहनते हैं। मोदी जी पीला निकालते हैं NH में। PM GSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मोदी जी गांव में सड़कों बनाते हैं, नारंगी इनाम में मिलती है। राजस्थान में एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे NH 148 NE4 जो राजस्थान में 373 किमी लंबाई में राजस्थान के डींग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा जिलों से गुजरेगा। इसका निर्माण प्रारंभ हो गया है। अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेस वे फिलहाल 8 लेन का है, भविष्य में 12 लेन का किया जाएगा। बड़कापाड़ा दौसा में प्रधानमंत्री ने फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इसका प्रथम चरण सोहना हरियाणा से बड़कापाड़ा दौसा तक 246 किलोमीटर लंबा है। अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेस वे के दूसरे खंड का उद्घाटन किया। पहले खंड का तो फरवरी 2023 में, दूसरे खंड का अक्टूबर 2023 में। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे NH 754 के इसके अंतर्गत संगरिया, सांचौर, संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर व सांचौर जिलों के 636 किमी क्षेत्र से गुजरेगा।
जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे NE4C। ये एक्सप्रेसवे श्याम सिंहपुरा बांदीकुई को बगराना जयपुर को जोड़ेगा। चंबल एक्सप्रेसवे अटल प्रगति पथ प्रस्तावित है बठिंडा राजस्थान। बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। राजस्थान के स्थान व जिलों जिनमें से NH गुजरता है। NE4C जयपुर बांदीकुई जिले 2 जयपुर ग्रामीण और दौसा में। वे राज्य जहाँ से NH गुजरता है राजस्थान से। कुल लंबाई 66, राजस्थान में लंबाई 66। 709 NH 709 रोहतक हरियाणा से भिवानी पिलानी झुंझुनू राजगढ़ चूरू तक जिले 2 झुंझुनू और चूरू। राजस्थान में 58, राजस्थान व हरियाणा में चलता है। कुल 248 किलोमीटर लंबा है। अपन को तो नवीन ही देखना है, पुराना भी देखना पड़े, देख लेते हैं। नवीन 11, पुराना नंबर 15 या 11। मियाजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक। मियाजलार जैसलमेर पोखरण फड़ौदी बीकानेर डूंगरगढ़ रतनगढ़ फतेहपुर झुंझुनू चिड़ावा नारनौल और रेवाड़ी तक 6 जिले हैं राजस्थान के। जैसलमेर फलौदी बीकानेर चूरू सीकर झुंझुनू में। राजस्थान में 763 किलोमीटर चलता है। राजस्थान और हरियाणा के मध्य कुल 847 है। 311 सिंगारा झुंझुनू से छावसरी टीटनवार झुंझुनू तक जिले 2 झुंझुनू व नीम का थाना में। राजस्थान में 45 और कुल 45। NH 911 बाप फड़ौदी से NH 11 से 9 चारणावाला रणजीतपुरा गोडू दंतौर पुंगड़ गड़साना अनूपगढ़ रायसिंह नगर कर्णपुर गंगानगर तक NH 62 में। NH 11 व NH 62 को जोड़ता है 911। ये फड़ौदी बीकानेर और अनूपगढ़ गंगानगर में। राजस्थान में 455 और कुल 455 है। 911 इस NH का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। ये पाकिस्तान सीमा के समानांतर चलता है। NH 911 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। 911A पुंगड़ बीकानेर से बेरियावाला खाजवाला बीकानेर तक। ये बीकानेर में 30 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान में ये कुल 30 किलोमीटर है। इसका भी 911 और 911A दोनों का भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। 919 71B रेवाड़ी हरियाणा से दारूवाड़ा सोहना पलवल हरियाणा तक 5 किलोमीटर लंबा है। हरियाणा और राजस्थान में चलता है। कुल 72 है। राजस्थान में 5। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 919 NH 21 पुराना नंबर 11 जयपुर। NH 48 से दौसा भरतपुर आगरा बदायूं बरेली उत्तर प्रदेश जिले 4 जयपुर जयपुर ग्रामीण दौसा और भरतपुर में। राजस्थान में 195, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में कुल 465। इस राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तृतीय चरण में निर्माण करवाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तृतीय चरण में NH 21 का निर्माण करवाया गया। 921 महुआ दौसा से मंडा व राजगढ़ अलवर तक जिले 2 दौसा और अलवर। 49 राजस्थान में 49 कुल 23। पुराना नंबर 11B या A कैथून जयपुर ग्रामीण। NH 52 से लालसोट गंगापुर करौली बाड़ी धौलपुर NH 44 तक जिले 6 जयपुर ग्रामीण टोंक दौसा गंगापुर सिटी करौली और धौलपुर। 244 राजस्थान में 244 कुल 123।
पूरा नंबर 3 है धौलपुर NH23 से रूपावास खांडवा ऊंचा नकला भरतपुर में NH21 में 2 जिले धौलपुर और भरतपुर। यह NH एक बार उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद पुनः राजस्थान में प्रवेश करता है। यह है 123 63 राजस्थान में उत्तर प्रदेश कुल लंबाई 74 25 12 या 14 पुराना नंबर है। ब्यावर से बर जैतारण बिलाड़ा जोधपुर पचपदरा बांगुड़ी दूधवा बायतू क्वास बाड़मेर तक 5 जिलों में। ब्यावर जोधपुर जोधपुर ग्रामीण बालोतरा और बाड़मेर में 354 राजस्थान में कुल 354 है। 25 विस्तार पहले 25 था विस्तार कहाँ पे हुआ है बाड़मेर रामसर मुनाबाव बाड़मेर तक 127 NH25 बर पाली के दर्रे से होकर गुजरता है। NH25 ये पहले बाड़मेर तक ही था, अब इसका विस्तार कर मुनाबाव तक कर दिया गया है। NH25 पहले बाड़मेर तक, अब विस्तार कर मुनाबाव तक कर दिया है। 125 NH125 या पूरा नंबर 144 114 जोधपुर से बालेश्वर देसू सेतरावा पोखरण जैसलमेर। NH11 में जिले NH11 में मिलता है 125 4 जिले जोधपुर जोधपुर ग्रामीण फलोदी और जैसलमेर। ये जोधपुर से बालेश्वर फिर देचू फिर सेतरावा और पोखरण जैसलमेर जाता है। राजस्थान में 176 है और कुल 176 है पूरा। 125A जोधपुर से रिंग रोड जिला 1 जोधपुर 125A जोधपुर की रिंग रोड है। 104 किमी है राजस्थान में कुल 104 है। 325 पचपदरा बालोतरा शिवाणा जालोर आहोर सांडेराव पाली NH62 में मिलता है 325। ये 3 जिलों में बालोतरा जालोर और पाली में 157 राजस्थान में कुल 157। 925 बाड़मेर से चोटन सत्ता बाकसर गुजरात की सीमा तक जिला केवल 136 राजस्थान में कुल 136 ये है। NH 925A सत्ता से गांधव बाड़मेर NH62 में मिलता है। सत्ता से गांधव बाड़मेर NH62 में मिलता है। NH 925 से बाड़मेर और सांचौर में चलता है। राजस्थान में 60 कुल 60 में 65। NH 925A भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपात स्थिति में उतरने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप ELF इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है। 9 सितंबर 2021 को नितिन गडकरी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के गांधव बाकसर खंड में अंगड़ावा सहसावा गांव में बाड़मेर सांचौर के मध्य इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। NH 925 व 925A का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। 27 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, पूरा नंबर 76 और 14। 27 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। गुजरात की सीमा फिर आबू रोड स्वरूपगंज पिंडवाड़ा उदयपुर चित्तौड़ लाडपुरा भीलवाड़ा कोटा बारा MP जिले 7 हैं। राजस्थान में सिरोही फिर उदयपुर फिर चित्तौड़ फिर भीलवाड़ा बूंदी कोटा और बारा में जाता है। 412 किलोमीटर राजस्थान में है। NH 27 राजस्थान में 412 किलोमीटर है। फिर जाता है गुजरात राजस्थान MP UP बिहार वेस्ट बंगाल असम 4112 किलोमीटर लंबा है। 927A स्वरूपगंज सिरोही से कोटड़ा खेरवाड़ा डूंगरपुर सागवाड़ा बांसवाड़ा रतलाम MP तक 4 जिलों में। 927A सिरोही उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान में 313 और MP में जाता है कुल 350 है। 44 उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पहले नाम था 3 NH 3 श्रीनगर जम्मू कश्मीर से
दिल्ली, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक। उत्तर प्रदेश सीमा धौलपुर, मध्य प्रदेश सीमा। जिला 1 केवल धौलपुर से। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के तहत इस राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के द्वितीय चरण में निर्माण हुआ। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के द्वितीय चरण में निर्माण हुआ। NH-27 NH चमाड़ी राजस्थान में 27 किलोमीटर लंबा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु 3717 किलोमीटर। NH-48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 74/8/A दिल्ली से जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हरियाणा, बहरोड, कोटपुतली, जयपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, खेरवाड़ा गुजरात की सीमा। NH-48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत ये NH-48 12 जिलों में चलता है। कोटपुतली, बहरोड, फिर जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर से ये चला जाता है MP में। 709 किलोमीटर है राजस्थान में। NH-48 709 किलोमीटर राजस्थान में। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में जाता है। कुल 2628 किलोमीटर है। 48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जयपुर किशनगढ़ राजस्थान का पहला हाईवे है जहाँ टोल सेवा प्रारंभ की गई है तथा ये देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है। राजस्थान में सर्वप्रथम टोल सेवा जयपुर किशनगढ़ राजस्थान हाईवे पर शुरू की गई। जयपुर किशनगढ़ हाईवे पे टोल सेवा प्रारंभ की गई। ये देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे। NH-48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देश का पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे। 148 11A 11B मनोहरपुरा, जयपुर ग्रामीण। NH-48 से दौसा, लालसोट NH-23 में जिले 2 जयपुर ग्रामीण और दौसा। राजस्थान में 96 किलोमीटर राजस्थान में कुल 96 ही है। 148B कोटपुतली NH-48 से हरियाणा सीमा। कोटपुतली, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, हांसी, टोहाना, मानसा, भटिंडा NH-54 में मिलता है। 148B जिला 1 का कोटपुतली, बहरोड राजस्थान में 5 किलोमीटर। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में 427 कुल है। 148C जयपुर रिंग रोड। 148C जयपुर रिंग रोड है जो 46 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल 46 है। जोधपुर की रिंग रोड है और जयपुर की रिंग रोड है जयपुर ग्रामीण में। NH-48 से NH-21 में शामिल होती है। 148D 116A था पहले। भीम राजसमंद से NH-58 से गुलाबपुरा, जाजपुर, हिंडोल, नैनवा, उनियारा, टोंक NH-552 में। NH-148D 6 जिलों में राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी और टोंक में। 273 राजस्थान में और कुल 273 है। 148N धौदका गुजरात। NH-48 से दाहोद, रतलाम, लाडपुरा, कापरेन, लाखेरी, कुश्ताला, भाड़ोती, बोरली, दौसा, फिरोजपुर, झिरका, सोहना। हरियाणा से NH-248A में 7 जिलों में 148N है। कोटा, बूंदी, फिर टोंक में, फिर सवाईमाधोपुर, फिर दौसा, डींग, अलवर में। राजस्थान में 373 है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 880 किलोमीटर कुल है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का हिस्सा है। 148N राष्ट्रीय राजमार्ग 148N ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में से अंडरग्राउंड टनल सुरंग से गुजरेगा। 148N मुकुंदरा हिल्स से अंडरग्राउंड टनल सुरंग से गुजरेगा। जानवरों को परेशानी क्यों दे रहे हो?
सरकार ने सोचा तो अंडरग्राउंड टनल बना दी। 248 11C पुराना नाम। चंदवाजी अचरोल कुकस जयपुर में NH 48 का बाईपास, जिला 1 जयपुर ग्रामीण में। राजस्थान में 28 कुल 28 148A 248A है। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण NH 48A अलवर रामगढ़ नूह गुड़गांव हरियाणा तक NH 48 में मिलता है। जिले 3 जयपुर ग्रामीण कोटपुतली बैरोड अलवर 127 राजस्थान में और फिर हरियाणा कुल 213 448 पुराना 79 किशनगढ़ अजमेर नसीराबाद NH 48 से NH 48 में 448 NH 48 में मिलाता है। जिला 1 अजमेर में 50 राजस्थान में 50 52 पुराना नंबर 65 11 12 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक। संगरूर हिसार राजगढ़ चूरू फतेहपुर सीकर रींगस जयपुर टोंक देवली बूंदी कोटा झालावाड़ अंकलेरा राजगढ़ इंदौर औरंगाबाद बीजापुर हुबली कर्नाटक में ही है और अंकोला हुबली कर्नाटक में। NH 52 9 जिलों में चूरू सीकर जयपुर ग्रामीण टोंक शाहपुरा बूंदी कोटा और झालावाड़ से निकल जाता है MP में। 793 किलोमीटर राजस्थान में। पंजाब हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक कुल 2125 किलोमीटर है। 552 116 पुराना नंबर टोंक से उनियारा सोईमाधोपुर तक 74 किलोमीटर राजस्थान में कुल 483 है। 552 का विस्तार सोईमाधोपुर से श्योपुर मुरैना भिंड चिरगांव UP तक 42 किलोमीटर राजस्थान फिर MP फिर UP में 483 5 पूरा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पहले टोंक से सोईमाधोपुर तक था, अब इसका विस्तार चिरगांव उत्तर प्रदेश तक किया गया। 552 का विस्तार पहले टोंक तक था, अब सोईमाधोपुर से चिरगांव UP तक इसका विस्तार कर दिया गया। 552 जी झादरापाटन NH 52 से बिंदा आगरा मालवा सुसनेर उज्जैन MP तक 1 जिला झालावाड़। राजस्थान में 29 कुल 222 752 पुराना नंबर 90 अकलेरा झालावाड़ NH 52 से अटरू कवई छिपा बड़ौद 12 तक NH 27 में मिलता है। जिले 2 झालावाड़ और 12। राजस्थान में 93 कुल 93 NH 54 पठानकोट पंजाब से अमृतसर बठिंडा हनुमानगढ़ कैंचिया हनुमानगढ़ NH 62 में जिला 1 हनुमानगढ़। कुल राजस्थान में 75 फिर पंजाब हरियाणा और राजस्थान के कुल 395। 754 के अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे 754 के संगरिया NH 54 से हनुमानगढ़ बीकानेर नौका जोधपुर बालोतरा सांझोर धराद धौलावीरा लखपत गुजरात तक राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है। कि हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर हड़ौदी फिर जोधपुर ग्रामीण में बालोतरा में जालोर में और सांचौर में। 754 के राजस्थान में 633 पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात में कुल 1015 है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर जामनगर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई भी 6 लेन था, किंतु 754 के अमृतसर जामनगर ये देश का पहला एक्सप्रेसवे है जो 3 रिफाइनरियों अमृतसर पंजाब की, पचपदरा राजस्थान की और जामनगर गुजरात को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है। 754 के का भारतमाला परियोजना के तहत निर्माण किया गया, अमृतसर जामनगर और पचपदरा को जोड़ता है। 954 हनुमानगढ़ NH 54 से बनवाला गंगानगर NH 62 में 2 जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर। 63 राजस्थान में 63 कुल
56 NH56 है। 8 × 113 चित्तौड़ से नीमबाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, धोद या दाहोद, धर्मपुर, वापी, गुजरात तक 3 जिले चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 245 राजस्थान में, फिर गुजरात MP में कुल 716। 156 या 79 निम्बाहेड़ा NH56 से मध्य प्रदेश की सीमा तक 1 केवल चित्तौड़ में 12 किलोमीटर, राजस्थान में कुल 12। 58 865 × 90 फतेहपुर सीकर से NH52 से सालासर, लाडनू, नागौर, मेड़ता, अजमेर, ब्यावर, भीम, देवगढ़, राजनगर, उदयपुर, झाड़ोल, ईडर, पालनपुर, गुजरात NH27 में। जिले 8 है NH58 जिले 8 सीकर, चूरू, डिडवाना, नागौर, फिर अजमेर, ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर। कुल राजस्थान में 538, कुल 678। NH58 विस्तार उदयपुर, कुंडल, झाड़ोल, ईडर, पालनपुर, गुजरात NH27 में। राजस्थान में 108, राजस्थान में गुजरात में कुल 678। चीरवा की घाटी सुरंग उदयपुर इस NH पर बनी हुई है। NH58 चीरवा की घाटी सुरंग इस NH पर बनी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पहले फतेहपुर से उदयपुर था, अब इसका विस्तार पालनपुर और गुजरात तक कर दिया गया। 158 पुराना नंबर 158 लांबिया ब्यावर से NH 458 से रास, ब्यावर, भद्रौर, असिंध, मंडल, भीलवाड़ा तक NH 48 में मिलता है। जिले 2 ब्यावर और भीलवाड़ा। राजस्थान में 141, कुल 141। 458 है पुराना नंबर 65 है लाडू, डिडवाना NH 58 से खाटू, डेगाना, मेड़ता सिटी, लांबिया, चेतारण, रायपुर, जस्साखेड़ा, ब्यावर NH 58 में। जिले 3 है डिडवाना, कुचामन, नागौर और ब्यावर में। 238 राजस्थान में और कुल 238। सांसो 58 74 B राजनगर NH 58 से भीलवाड़ा, लाड़पुरा, भीलवाड़ा NH 27 में। जिले 2 राजसमंद, भीलवाड़ा में। 155 राजस्थान 155। 62 1514 × 90 62 NH 62 1514 × 90 पुराना नंबर। अबोहर पंजाब से गंगानगर, कैंचिया, सूरतगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, रोहट, पाली, सिरोही, पिंडवाड़ा, सिरोही तक NH 27 में। जिले 8 NH 62 8 जिलों से गुजरता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, सिरोही से 726 किलोमीटर। राजस्थान में, पंजाब और राजस्थान में कुल 741। 162 पुराना नंबर 14 बर ब्यावर से NH 25 पाली जिले तक, ब्यावर पाली में। 131 राजस्थान में कुल 309। 162 का विस्तार पाली, मारवाड़ जंक्शन, नाडोल, देसूरी, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, मावली, भटेवर, उदयपुर, कुंभलगढ़, फिर हल्दी घाटी, फिर नाथद्वारा, फिर मावली, फिर भटेवर। अच्छा, भटेवर उदयपुर में। NH 27 में 3 पाली, राजसमंद और उदयपुर 3 जिलों में चलता है। 233 NH 233 है। NH 162 है जो राजस्थान में 233 और कुल 309। NH 162 देसूरी किनाल पाली से गुजरता है। 162 E मावली, उदयपुर NH 162 से फतेहनगर, दरीबा, रेल मगरा, खंडेल, राजसमंद NH 758 में। जिले 2 उदयपुर और राजसमंद। 50 राजस्थान में, कुल 50 है। 68 पुराना नंबर 15 तनोट जैसलमेर से रामगढ़, भादासर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, थराद, भाबर, महसाणा, प्रांतिज, गुजरात। जिले 3 जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर। 422 राजस्थान और गुजरात में। 600 × 90
168 थराद गुजरात NH 68 से धनेरा रेवदर अनादरा सिरोही NH 62 में जिला 1 सिरोही में। राजस्थान में 72, राजस्थान व गुजरात कुल 144। 52 168 नहीं 168 है जो सांचौर NH 168A जो सांचौर NH 68 से धनेरा डीसा गुजरात NH 27 में। 11 राजस्थान व गुजरात में कुल 76। 968 बादासर से सरकारी तला जैसलमेर तक, राजस्थान में 67 कुल 70 NH 70। मुनाबाव बाड़मेर से म्याजलार आसूतार घोटारू लोंगेवाला तनोड़ जैसलमेर 2 जिले जैसलमेर और बाड़मेर 273, राजस्थान में कुल 273। राष्ट्रीय राजमार्ग 968 व 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 968 व 968 ये ऊपर लिखा हुआ है बादापर तलस से। राष्ट्रीय राजमार्ग 968 व 70 का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। देखिए कुल राजस्थान में ओवरलैपिंग में सम्मिलित लें तो 54 NH है और ओवरलैपिंग को शामिल नहीं करें तो राजस्थान में केवल 50 NH है। राज्य उच्च मार्ग या राज्य राजमार्ग वे राज्य के प्रमुख मार्ग होते हैं। इनका संचालन, निर्माण, रखरखाव एवं विकास राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राजस्थान में राज्य उच्च मार्गों की संख्या 192 है। राजस्थान राज्य उच्च मार्गों की लंबाई 192 है। राज्य उच्च मार्गों की वर्तमान में लंबाई 17,349 किलोमीटर है। NH की संख्या 54 है, ओवरलैपिंग को छोड़े तो 50 है। SH की संख्या 192 है। राजस्थान का सबसे लंबा SH 1 403 किलोमीटर झालावाड़ राज्य सीमा से मथुरा राज्य सीमा तक राज्य की सीमा के चारों चलता है। सबसे लंबा NH SS 1 है। सर्वाधिक 7 जिलों से गुजरने वाला राजमार्ग SH 1। दूसरा सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग SH 7 है जो 387 किलोमीटर किशनगढ़, परबतसर, कुचामन, रतनगढ़, पल्लू, हनुमानगढ़, संग्रिया तक। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य उच्च मार्ग SH 34 भी 3 किलोमीटर है। NH 52 सरौली मोड़ से दूनी टोक तक। दूसरा सबसे छोटा NH SH है जो है 111A 8 किलोमीटर माजरी से नीमराणा, कोटपुतली, बरूड़ तक। राज्य उच्च मार्गों की संख्या सर्वाधिक संख्या वाला जिला नागौर 32। राज्य उच्च मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला नागौर। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या व सर्वाधिक लंबाई वाला जिला नागौर है। राज्य उच्च मार्गों की न्यूनतम लंबाई सिरोही में है। राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 के 8 मई 2015 से लागू है। राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी जून 2015 को गठन किया गया। मुख्य जिला सड़कें वे महत्वपूर्ण मार्ग जो विभिन्न जिलों को आपस में व जिलों को मुख्य राज्य राजमार्ग से जोड़ते हैं। अन्य जिला सड़कें तहसील मुख्यालय, खंड मुख्यालयों, अन्य सड़कों को आपस में जोड़ती है। ग्रामीण सड़कें विभिन्न गांवों को आपस में जोड़ती है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे 2024-25 में प्रदेश में 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड वे का निर्माण किया जाएगा जो निम्न प्रकार है। जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किमी, कोटपुतली से किशनगढ़ तक, जयपुर से भीलवाड़ा तक, बीकानेर से कोटपुतली तक, ब्यावर से भरतपुर तक, जालौर से झालावाड़ तक, अजमेर से बांसवाड़ा तक और जयपुर से फड़ौदी तक, श्री गंगानगर से कोटपुतली तक बनाए जाएंगे। टास्क फोर्स राजस्थान
को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लिए फरवरी 2024 को टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो नए एक्सप्रेसवे के मार्गों की पहचान करेगी और निर्माण का कार्य योजना करेगी। राजस्थान सड़क विकास हेतु परियोजनाएं। चेतक परियोजना सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 1962 में प्रारंभ। चेतक परियोजना का मुख्यालय बिचवाल बीकानेर में। ये सीमा सड़क संगठन का सड़कें बनाती है। इस परियोजना में राजस्थान, पंजाब, गुजरात भी सीमावर्ती जिलों गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर में सामरिक महत्व की सीमावर्ती सड़कें बनाने और उनकी देखरेख करने का कार्य किया जा रहा है। नाबार्ड RIDF परियोजना 1995। नाबार्ड RIDF परियोजना 1995-96। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन एवं विकास हेतु चलाई जा रही है। नाबार्ड RIDF परियोजना नाबार्ड द्वारा जिला सड़कों, अन्य सड़कों, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन एवं विकास हेतु चलाई जा रही है। केंद्रीय सड़क आधारभूत संरचना निधि सन 2000 और 2001 से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सड़क निधि का प्रारंभ किया गया। इस निधि से राज्य राजमार्गों मुख्य जिलों सड़कों के चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीकरण का कार्य किया जाएगा। 2019-20 में इस निधि का नाम केंद्रीय सड़क आधारभूत संरचना निधि कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। दो 2001 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले गांवों तथा मरु एवं जातीय क्षेत्र के 250 से अधिक आबादी के गांवों को सड़क से जिला मुख्य सड़क से जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। 2001 की जनगणना अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले गांवों, मरु एवं जनजातीय क्षेत्रों में 200 से 50 अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क को जिला सड़कों से जोड़ने का कार्य करेगी। इससे पहले 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती थी। 2005 से में वित्तीय पैटर्न केंद्र सरकार राज्य में 60-40 का कर दिया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय। इस योजना के तहत 8,662 किमी लंबाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन कर उसका उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण मार्च 2025 तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 प्रदेश की 2500 से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान रोड विजन 2025 राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजनाएं। सड़क अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट राजस्थान सड़क एग्रोडेशन प्रोजेक्ट जनवरी 2002 से प्रारंभ है। सड़कों की मरम्मत के लिए नाबार्ड के सहयोग से प्रारंभ है। भारत निर्माण योजना 25 फरवरी 2005 को प्रारंभ। ये योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही एक भाग है। मेगा हाईवे परियोजना राज्य सरकार व मेसर्स IL&FS के मध्य 50-50 की भागीदारी से एक संयुक्त उपक्रम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड रिडकोर के अनुसार रिडकोर की अक्टूबर 2004 में स्थापना। रिडकोर की स्थापना कब की गई? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड रिडकोर की अक्टूबर 2004 में स्थापना की गई। रिडकोर के अध्यक्ष राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे। रिडकोर के अध्यक्ष राजस्थान के मुख्य सचिव होंगे। रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 को की गई। प्रथम चरण में 5 मेगा हाईवेज का निर्माण पूरा होगा। फलोदी से रामजी का पोल बाड़मेर राजस्थान का प्रथम मेगा हाईवे फलोदी से रामजी का पोल बाड़मेर। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना जनवरी 2004 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पुणे से उद्घाटन।
राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन वाला बनाने की योजना। राज्य सड़क निधि 2004 से स्थापना। राजस्थान में 15 जनवरी 2016 से पेट्रोल पर 1 रुपये 50 पैसे व डीजल पर 1 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर की दर से उपकर सेस लगा कोष संग्रहित किया गया है। इस निधि का उपयोग सड़कों के विकास हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से किया जाता है। राज्य सड़क निधि 2004 में स्थापना कर पेट्रोल पर 1.5 रुपये और डीजल पर 2.25 रुपये का टैक्स लगाया जाता है। ये पैसे इकट्ठे करके फिर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बजट 24-25 में सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण के लिए स्टेट रोड फंड 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 24-25 में स्टेट रोड फंड 1500 करोड़ रुपए का। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 10 अगस्त 2004 को पारित हुआ। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 10 अगस्त 2004 को पारित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2004-05 से प्रारंभ। इस योजना के तहत ग्रामवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांव को केवल सड़कों से जोड़ा जाता है। गांव को ग्रेवल सड़कों से जोड़ा जाता है। मनरेगा के तहत 250 से 499 तक आबादी वाले गांवों को जोड़ने के अलावा सड़कों की मरम्मत के कार्य भी करवाए जाते हैं। मनरेगा से सड़कों की मरम्मत का कार्य भी करवाया जाता है। मुख्यमंत्री सड़क योजना अक्टूबर 2005 से प्रारंभ। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों व धार्मिक महत्व के स्थलों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। देवनारायण योजना अलवर, धौलपुर, झालावाड़, करौली व सवाईमाधोपुर जिलों के पिछड़े गुजर बाहुल्य क्षेत्रों में गाँवों को सड़कों से जोड़ना देवनारायण योजना के तहत। मिसिंग लिंक योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के छूटे हुए हिस्सों को पूर्ण करने की योजना मिसिंग लिंक योजना है। राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना 2013-14 में यह योजना विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से संचालित है। परियोजना की अनुमानित लागत 1362 करोड़ रुपये है। दिसंबर 2020 तक 1058 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। इसमें सामान्य क्षेत्र में 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से 499 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण गौरव पंथ योजना 2014-15 में प्रारंभ। गांव में आवागमन को आसान करने के लिए सड़कें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14-15 में प्रारंभ की गई ग्रामीण गौरव पंथ योजना 2014-15। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 1 किमी लंबाई तक की सीमेंट कंक्रीट सड़क वाली नाली के निर्माण किया जा रहा है। सीमेंट कंक्रीट सड़क वाली नाली का निर्माण। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 से प्रारंभ। भारत सरकार की योजना के तहत देश के 17 राज्यों 7 तटीय प्रदेशों को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत बनी सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर है। भारतमाला परियोजना के तहत बड़ी सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 3 को 2017-18 में भारतमाला परियोजना में समाहित कर लिया गया। राजस्थान लोक परिवहन सेवा 13 अक्टूबर 2015 को वसुंधरा राजे द्वारा शुभारंभ। आम जनता को सुगम यातायात सेवा उपलब्ध कराने के मकसद से प्रारंभ की गई राजस्थान लोक परिवहन सेवा 13 नवंबर 2015 से। सेतु भारत परियोजना 4 मार्च 2016 को भारत सरकार द्वारा सेतु भारत योजना सेतु भारतम परियोजना 2016 में राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित व निर्माण यात्रा के सुगम बनाने के मकसद से समस्त रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की योजना है। रेलवे ओवर ब्रिज बनाएंगे। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 9 रेलवे ओवर ब्रिज
का चयन किया गया है, जिनमें से 7 पर आरओबी का कार्य प्रकृति पर है, 1 पर आरओबी का कार्य पूर्ण हो चुका है। सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज बनवाएंगे। रेलवे जहाँ क्रॉसिंग होता है ना, वहाँ रेलवे के ऊपर से सड़कों को बुझाएंगे। शहरी गौरव पंथ योजना 2016-17 में, पहले ग्रामीण गौरव पंथ योजना आई, फिर शहरी गौरव पंथ योजना 2016-17 से प्रारंभ है। शहरी निकायों में उस क्षेत्र की मुख्य सड़क को 1 से 2 किमी लंबाई में डामर सड़क, फुटपाथ व नाली का निर्माण। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास निगम इस परियोजना के अंतर्गत एशियन बैंक व विश्व बैंक की सहायता से राज्य राजमार्ग को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, ये परियोजना एशियन विकास बैंक एडीबी द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना नवंबर 2017 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2022 तक पूर्ण की जानी है। परियोजना की कुल लागत 2452 करोड़ है। इसका मुख्य उद्देश्य राजमार्ग पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना। इसमें 1000 लंबाई के राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों को मध्यम लेन या 2 लेन करना शामिल है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम सेकंड, यह परियोजना एशियन बैंक एडीबी द्वारा निवेश कार्यक्रम सेकंड है, तो एशियन डेवलपमेंट है। दिसंबर 2019 से प्रारंभ 2024 तक पूर्ण की जानी है। कुल लागत 2617 करोड़। इसका मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना। 6 पैकेजों के अंतर्गत 754 किमी लंबाई के 11 राजमार्ग को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम थर्ड, निवेश फर्स्ट में किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, सब में वित्त पोषण एशियन डेवलपमेंट ने ही किया है। ये परियोजना मार्च 2023 से प्रारंभ होकर सितंबर 2026 तक पुनः की जानी है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 पैकेज में 293 किमी लंबाई वाली 4 राजमार्गों की ईपीसी मोड पर विकसित किया जा रहा है। निवेश राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक। राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम सेकंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक। राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम थर्ड, एशियन डेवलपमेंट। तीनों में एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अब विकास कार्यक्रम सेकंड आया है, तो इसमें क्या होगा? ये परियोजना विश्व बैंक विकास कार्यक्रम सेकंड है, तो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अक्टूबर 2019 से प्रारंभ होकर मार्च 2024 तक पूर्ण की जानी है। परियोजना की कुल लागत 2996 करोड़ है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के चयनित राजमार्गों के मध्यम लेन या 2 लेन के उन्नयन करना, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा व परियोजना प्रबंधन। ट्रांस फर्स्ट में 10 पैकेजों के अंतर्गत 917 किमी लंबाई के 13 राजमार्गों को विकसित किया जाना है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, तो ये ऊपर वाला ही राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम सेकंड ही था। ट्रेच 1 था, ये ट्रेच सेकंड है। इसमें भी वर्ल्ड बैंक ही देगा। 1957 इसके अंतर्गत 1957.93 करोड़ रुपए की लागत से 528 किमी लंबाई की 11 परियोजना परिकीर्ण देने। वॉल टू वॉल विकास पथ 2019-20 की बजट घोषणा में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरलॉकिंग सीमेंट ब्लॉक्स की सड़कों के निर्माण की योजना है। वॉल टू वॉल राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में इंटरलॉकिंग सीमेंट की ब्लॉक्स की सड़कों के निर्माण की योजना है। इसके प्रथम चरण में 183 ग्राम पंचायतों में विकास पथ निर्माण हो सके। जयपुर रिंग रोड परियोजना जयपुर शहर को चारों ओर के राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलाने की परियोजना है। जयपुर रिंग रोड परियोजना जयपुर शहर को चारों ओर के राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलाने की परियोजना है। इस 6 लेन की 47 किमी लंबी रिंग रोड 6 लेन की है, 47 किमी लंबी रिंग रोड, 27 किमी लंबाई जयपुर रिंग रोड का उद्घाटन 2019 को किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस योजना के तहत 12 जिले की 38
बिना जुड़ी हुई बस्तियों के लिए 98 किलोमीटर लंबाई हेतु 68 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति। पीएम जनमन योजना के तहत 12 का सेलेक्ट किया गया है। 38 बस्तियां हैं जो सड़क से जुड़ी हुई नहीं है, तो 98 किमी लंबाई है तो 68 करोड़ रुपए स्वीकृत है। 98 किमी लंबाई है, 68 करोड़ रुपए 38 बस्तियों के लिए। राष्ट्रीय परियोजनाएं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश के 4 मार्गों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली ये परियोजना 1999 में प्रारंभ हुई। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 1999 में प्रारंभ हुई। कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 48 परियोजना का भाग है, जो राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, नसीराबाद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर के शहरों से गुजरता है। उदयपुर से, चित्तौड़ से, भीलवाड़ा से, नसीराबाद से, किशनगढ़ से, जयपुर से। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, यह कॉरिडोर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है। इसका निर्माण विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से हुआ है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से उत्तर दक्षिण जाओ। यह कॉरिडोर धौलपुर पर गुजरता है। राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इस कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। अब पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये कॉरिडोर सिलचर, असम, पोरबंदर, गुजरात से गुजरता है। 3142 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर राजस्थान में आबू रोड, भिलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा व बारा से गुजरता है। राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 27 इस कॉरिडोर का हिस्सा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है। प्रमुख नीतियाँ। सड़क नीति 1954 में घोषित की गई। सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। नई सड़क नीति 2002 में। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002। राज्य सड़क विकास नीति 2013 में। राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति 1994 के तहत सड़क क्षेत्र में बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर आधारित परियोजनाओं की निजी क्षेत्र में प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था। राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति मार्च 2017 को जारी की गई। सड़क सुरक्षा मार्च 2017 को। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 REVP। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ई का मतलब प्रचार इलेक्ट्रिकल है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित के लिए किए जाने हेतु इस नीति की अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को जारी की गई। 1 सितंबर 2022 से 5 वर्षों के लिए चलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्देश्यों के साथ प्रारंभ की गई। पहला, RIPS 19 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाना। पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचों का विकास करना तथा कुशल जनशक्ति का निर्माण करना है। ये आने के बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बाद में वाहनों मतलब राजस्थान की सड़कों पर है जो इलेक्ट्रिक वाहन चलते हुए दिख रहे हैं। इस नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से 15% दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, 30% तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, 5% चौपहिया, 15% दोपहिया, 30% तिपहिया, 30% तिपहिया, 5% चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान में पिछले एक दशक में पंजीकृत वाहनों की संख्या 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.02 करोड़ हो चुकी। राजस्थान में पिछले दशक में पंजीकृत वाहनों की संख्या 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.02 करोड़ हो चुकी। राजस्थान में वाहनों की संख्या 2.02 करोड़ है। वर्ष 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए। वर्ष 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25
विद्युत वाहन बेचे गए। 1000 वाहन बेच रहे हैं, जिसमें से 25 विद्युत वाहन लिए गए। सड़क विकास में कार्यरत विभिन्न संस्थाएं। सीमा संगठन, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। मई 1960 में ये संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में। सीमा सड़क संगठन का अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़कों का निर्माण का कार्य करता है। यह संगठन 18 परियोजनाएं चला रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 द्वारा की गई। मुख्यालय जयपुर में। RSRTC राजस्थान में राजकीय बस सेवा रोडवेज संचालन का कार्य करती है। RSRTC की बसों को किस नाम से जाना जाता है? रोडवेज। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 जयपुर में। यह संस्था कृषि मंडियों को गांवों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण व मरम्मत का कार्य करती है। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, RSRDC, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, फरवरी 1979 को राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड के नाम से कंपनी की स्थापना की गई। 2001 को इसका नाम राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड कर दिया गया है। इसका मुख्य कार्य राजस्थान में सड़कों, भवनों व पुलों का निर्माण करना है। सड़कों का, भवनों का व पुलों का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 को स्थापना। नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 को। प्रधान मुख्यालय नाबार्ड का मुंबई में। विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 31 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित है। ये कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास व आधारभूत विकास के लिए सड़कों का निर्माण करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI 1988, राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे का निर्माण व रखरखाव का कार्य करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के अंतर्गत फरवरी 1995 को की गई। इस प्राधिकरण के वर्तमान प्रमुख संतोष कुमार यादव IAS है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमार यादव रेडगोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, अक्टूबर 2004 में। राजस्थान सरकार IL और FS की 50-50 भागीदारी से गठित कंपनी है। मुख्यालय जयपुर में। वर्तमान इस कंपनी द्वारा मेगा हाईवे परियोजना का संचालन किया जा रहा है। IL एंड FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, IL एंड FS की फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का गठन 1987 में निजी क्षेत्र में किया गया। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण, राजस्थान विधानसभा द्वारा अप्रैल 2015 में अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की गई। जुलाई 2015 से इस अधिनियम को लागू किया गया। इस प्राधिकरण का गठन 25 अगस्त 2015 को किया गया। एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होंगे। इस प्राधिकरण का कार्य राजस्थान के बस टर्मिनल को आधुनिक बनाना, राजस्थान के बस टर्मिनलों को आधुनिक बनाना। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बजट 2023-24 में कम लागत में उच्च गुणवत्ता की सड़क व भवन निर्माण संबंधी अनुसंधान के लिए जयपुर में इसकी स्थापना की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, रेलमंगला राजसमंद में। रेलमंगला राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च भारत सरकार से कुशल चालक तैयार करने व चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए खोला गया। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, रेलमंगला राजसमंद। बजट 24-25 इलेक्ट्रिक बसें, जीवाश्म ईंधन की बचत के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इंटर स्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। रोडवेज किराए में छूट, प्रदेश की 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ
नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों में दी जा रही वर्तमान छूट 30% से बढ़ाकर 50% की जाएगी। 60 से 80 वर्ष वालों को 50% छूट दी जाएगी। सड़क निर्माण प्रदेश में 5 वर्ष में 53,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण लगभग 60,000 करोड़ के व्यय किए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रदेश में आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान रोडवेज द्वारा आगामी 2 वर्ष में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएगी, जैसे 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होगी। 500 बसें तो क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएगी। शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की जाएगी। ई बसों के सुगम संचालन हेतु 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉडर्न शेल्टर कम चेयरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ITMS PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत जयपुर दिल्ली NH 48, जयपुर भरतपुर NH 21 राजमार्गों के साथ ही 4 स्टेट हाईवे पर इंटेलिजेंट ट्रांसपिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। ई व्हीकल प्रमोशन फंड प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए ई व्हीकल प्रोग्राम फंड गठित किया जाएगा। सड़क दुर्घटना रोकने एवं सड़क सुरक्षा के उपाय रोड सेफ्टी ऑडिट सड़क दुर्घटना कम करने के लिए राज्य में 5 किमी से अधिक लंबाई की सड़कों पर तृतीय पक्ष द्वारा सड़क की डिजाइन, निर्माण एवं संचालन के दौरान रोड सेफ्टी ऑडिट सड़क सुरक्षा अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। यदि 5 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सड़क सुरक्षा अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। नोडल विभाग सड़क सुरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के निर्देशानुसार परिवहन विभाग को राज्य स्तर पर नोडल विभाग बनाए गए हैं। दुर्घटना रहित सड़क 22-23 में राजस्थान सरकार ने 3 सड़कों को दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की। शाजापुर से अजमेर NH 48, NH 448, बरबिल्लाड़ा जोधपुर NH 25, सीकर से बीकानेर NH 11 और NH 52। सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान सड़क सुरक्षा संस्थान जयपुर में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कमी लाने के लिए 10 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की गई है। जनवरी 2023 में इसका उद्घाटन किया गया। IIT मद्रास से समझौता राजस्थान सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की RGB लैब के साथ सड़क सुरक्षा के लिए डेटा संचालित सिस्टम के लिए एक समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के उपायों को बढ़ाना व दुर्घटना के मामलों में कमी लाने के लिए बेहतर उपाय करना है। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स रोड सेफ्टी हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर त्वरित कार्रवाई संपादित करने की दृष्टि से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया गया। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स कहाँ बनेगी? संभाग मुख्यालय पर बनेगी। संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले श्रेष्ठ 3 जिलों को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा जीवन रक्षक योजना इसके तहत गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसका जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये में प्रशस्ति पत्र दिया गया। बजट 24-25 में जीवन रक्षा करने वाले गुड सैमरिट्स को देय प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई है। अब चिरंजीवी जीवन रक्षा में पहले 5,000 थी, अब 10,000 की गई है। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा।
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जाएगा। जयपुर में ट्रॉमा सेंटर, एसएमएस हॉस्पिटल में सड़क सुरक्षा कोर्स, स्किल लैब व बेसिक लाइफ स्पोर्ट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। सड़क सुरक्षा कोष, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना कर 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2024 जनवरी में, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जनवरी में मनाया जाता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2024 तक मनाया गया। सड़क सुरक्षा की थीम थी सड़क सुरक्षा नायक बने, सड़क सुरक्षा नायक बने। राज्य जनवरी में मनाया जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह। राज्य सड़क सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष नवंबर माह के तृतीय रविवार को सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा दिवस नवंबर के तीसरे रविवार को। पोर्टल और सॉफ्टवेयर, वाहन, राजस्थान के सभी परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटरकृत कर वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजस्थान के परिवहन कार्यालयों में वाहनों का ऑनलाइन पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। सारथी योजना, सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालक लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। चालक लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन सारथी योजना के तहत किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल, विभाग द्वारा सड़क राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड आरकेसीएल के सहयोग से इस वेब पोर्टल का निर्माण किया गया। 14 फरवरी 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री द्वारा वेब पोर्टल का लोकार्पण किया गया। ई-डेर पोर्टल, इस पोर्टल को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। मार्च 2021 से लागू किया गया। ई-डेर पोर्टल सड़क सुरक्षा से संबंधित है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के साथ ही दुर्घटना के मुआवजे संबंधी दावों को भी तेजी से निपटाने में मदद करेगा। एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस IRD से 90% से अधिक डेटाबेस को एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे ई-डेर पोर्टल पर पहुंचा दिया जाएगा। राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा जयपुर में JDA द्वारा निर्मित है। राजस्थान का पहला यातायात पार्क कोटा में। राजस्थान की पहली सड़क यातायात सुरंग जिंदोली सुरंग खैरताल तिजारा में। यह सुरंग अलवर बेरोड मार्ग पर स्थित है। राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52 पर बूंदी जिले में 1076 मीटर लंबी यानी 1 किलोमीटर लंबाई वाली इस 6 लेन टनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 15 अक्टूबर 2015 को राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। 1 किलोमीटर लंबी है और 6 लेन की है। NH 52 पे 15 अक्टूबर 2015 को उद्घाटन किया गया। पहली 8 लेन टनल भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे चौड़ी व पहली 8 लेन टनल कोटा दर्रा मार्ग उम्मेदपुरा से नया गांव तक बनाई गई। यह टनल मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्य व बूंदी दर्रे से गुजरेगी, जो बूंदी व कोटा को जोड़ती है। इसकी लंबाई 5 किलोमीटर होगी। पहली 8 लेन की टनल बनेगी कोटा दर्रे में। पहली मॉडल सड़क बेरोड से डींग तक 114 किमी लंबी सड़क को राजस्थान की पहली मॉडल सड़क के रूप में निर्मित किया जा रहा है। पुरस्कार और सम्मान, राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्ट पुरस्कार 2022-23 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। निगम को यह पुरस्कार कार्मिकों की बेहतर उत्पादकता एवं बेहतर डीजल एवरेज श्रेणी में दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान में 1 अक्टूबर 2021 से परिवहन विभाग का नाम परिवर्तित कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को परिवहन विभाग का नाम चेंज कर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग किया गया। राजस्थान को परिवहन की दृष्टि से 13 संभागों
58 जिला में विभाग किया गया है। वैसे तो राजस्थान में 50 जिले हैं, किंतु परिवहन की दृष्टि से 58 जिले और संभाग तो वैसे भी कितने हैं, 10 संभाग है, तो 13 संभाग और 58 जिलों में। राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श विभाग है चरैवेती। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श विभाग है सुभाष ते पंतान संतु। आदर्श वाक्य है सुभाष ते पंतान संतु, किंतु ये भी आदर्श वाक्य है। राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य है। परिवहन विभाग का पूछे तो चरैवेती है, किंतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC का सुभाष ते पंतान संतु, क्योंकि हमें टिकट दिया जाता है RSRTC का, उस पर लिखा होता है सुभाष ते पंतान संतु, किंतु परिवहन विभाग का जो आदर्श वाक्य वो है चरैवेती। राजस्थान में सर्वप्रथम सरकारी बस सेवा कोटा में 1952 में प्रारंभ की गई। सरकारी बस सेवा टोंक में 1952 में। राजस्थान में दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य। 28 अक्टूबर 2015 को दोपहिया वाहनों में पीछे बैठने वाले की सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया। महिला गौरव एक्सप्रेस बस, निर्भया बस देश की पहली पैनिक बटन युक्त बस है। 25 मई 2016 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान रोडवेज की ऐसी 20 बसों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका निर्माण निर्भया फंड से किया गया। व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर जयपुर में राज्य का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा स्थापित सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा वर्चुअल किया गया। नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 703 जालंधर पंजाब से सिरसा और तारानगर चूरू तक, गजट नोटिफिकेशन अक्टूबर 2022। नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का नया घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग 703 जालंधर पंजाब से सिरसा नौर और तारानगर चूरू तक बनेगा। रेल परिवहन, रेल संघ सूची का विषय 2017-18 में पुनः रेल व सामान्य बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया। 17 में रेल से खतरा था, 17-18 में रेल व सामान्य बजट एक साथ प्रस्तुत किया गया। रेल बजट को 1925 में एडवर्थ कमेटी की सिफारिश से आम बजट से पृथक किया गया। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी एकल प्रबंधन व्यवस्था में द्वितीय स्थान पर है। 23 में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश, द्वितीय राजस्थान है। विश्व में पहली रेल सेवा मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य 1826 में, विश्व में 1826 में, भारत की प्रथम 1853 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से पोरबंदर मुंबई से ठाणे के मध्य 33 किमी लंबी से रेलवे का ग्रेट ब्रिटेन द्वारा चलाई गई। राजस्थान की प्रथम रेल 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा के मध्य जयपुर रियासत में प्रारंभ हुई। जयपुर को सर्वप्रथम रेलवे से जोड़ने का श्रेय माधो सिंह द्वितीय को है। माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर को सर्वप्रथम रेलवे से जोड़ा। जोधपुर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय महाराजा तखत सिंह को है। बीकानेर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने बीकानेर में गंगा सिंह, जोधपुर में तखत सिंह, जयपुर में माधो सिंह द्वितीय, कोटा में उमेश सिंह, बूंदी में किशन लाल सोनी। बूंदी में सर्वप्रथम रेल आने का श्रेय किशन लाल सोनी को, रेल वाले बाबा को, स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी से पहले निजी रेल मार्ग बनाने वाली रियासतें थी। बीकानेर के गंगा सिंह और जोधपुर के तखत सिंह ने अपने निजी रेल मार्ग बनवाए। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अक्टूबर 1954 को प्रारंभ की गई। राजस्थान की पहली रेल बस सेवा 2 अक्टूबर 1954 को गांधी जयंती पर मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के में दी, वर्तमान में बंद कर दी गई है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन 5 मंडल कार्यरत हैं। 2 रेलवे जोन 5 रेलवे मंडल। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल आते हैं, मुख्यालय उदयपुर है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जिसमें कोटा मंडल आता है। इसका अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर है, जिसमें
उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर मंडल आते हैं। 4 मंडल आते हैं, जयपुर और जोधपुर, बीकानेर और अजमेर मंडल। मुख्यालय जयपुर में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का, जबकि पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय तो जबलपुर में, कोटा मंडल इसके अधीन आता है। राजस्थान में मार्च 2023 तक स्थिति। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई भारत में 68,584 है। देश में से राजस्थान में 6100 है, 6100 किलोमीटर राजस्थान में, जो कि देश के कुल रेल मार्ग का 8.99 है। रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान, उत्तर प्रदेश 8,000 किलोमीटर के बाद 6100 किलोमीटर के बाद दूसरा स्थान है। यानी हाईएस्ट उत्तर प्रदेश में 8000 किलोमीटर रेलवे है, जबकि राजस्थान में 6100 किलोमीटर रेलवे है। राजस्थान में रेल मार्ग का घनत्व 17.82 किमी। राजस्थान में रेल मार्ग घनत्व 17.82 किमी है। नोट: राजस्थान के सभी मीटर गेज रेल मार्गों को ब्रॉड गेज में स्वीकृत कर दिया गया है। राजस्थान के सभी रेल मार्गों को विद्युतीकरण किया जा रहा है। सभी मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बनाया जाएगा। रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। नैरो गेज केवल धौलपुर जिले में नैरो गेज 2 रेल मार्ग थे, धौलपुर बाड़ी, तातपुर, आगरा, धौलपुर महाराजा राम सिंह के समय और धौलपुर समृद्धपुर। ये आसान परिवर्तन ब्रॉड गेज के कारण अप्रैल 2023 में इन दोनों रेल मार्ग लाइनों को बंद कर दिया। धौलपुर बांडी, तातपुर, आगरा, राम सिंह के समय, धौलपुर समृद्धपुर। अप्रैल 2023 में इन रेल लाइनों को बंद कर दिया गया। राजस्थान में नवीनतम रेल मार्ग अजमेर मदार से पुष्कर के मध्य 24 किमी 23 जनवरी 2012 से प्रारंभ। सोनू हमीरा रेल मार्ग जैसलमेर में सोनू से हमीरा के बीच 61 किमी लंबा रेल मार्ग प्रारंभ किया जा रहा है। इस रेल मार्ग से जैसलमेर की सोनू खान से लाइम स्टोन की ढुलाई होती है। गंगापुर सिटी दौसा मार्ग 92 किमी लंबा रेल मार्ग बन रहा है। मार्च 2024 से इस पर रेल सेवा प्रारंभ होगी। निर्माणाधीन रेल मार्ग रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर रेल लाइन निर्माणाधीन है। इसका 3 जून 2011 को सोनिया गांधी द्वारा शिलान्यास किया गया। 174 किमी लंबा रेल मार्ग बना जा रहा है। वर्तमान में इसका कार्य बंद है। फरवरी 2024 में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। वे जिले जिनमें कोई रेल मार्ग नहीं है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में अब निर्माणाधीन है। वर्तमान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी रेल मार्ग निर्माणाधीन है। राजस्थान में रेल सुरंग है। राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग गंगापुर दौसा रेल मार्ग पर डिडवाना इंदावा के मध्य 2150 मीटर यानी 2 किलोमीटर 150 मीटर। देबारी सुरंग चित्तौड़ व उदयपुर के मध्य 750 मीटर। कामली घाट देवगढ़ व मारवाड़ जंक्शन मीटर गेज लाइन के मध्य। कामली घाट प्रथम देवगढ़ व मारवाड़ जंक्शन मीटर गेज लाइन के मध्य 500 मीटर। कामली घाट तृतीय देवगढ़ व मारवाड़ जंक्शन मीटर गेज लाइन के मध्य 300 मीटर। राजस्थान में दर्रों से गुजरने वाली रेल मार्ग बरदर्रा, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड, गोरम घाट, उदयपुर, जोधपुर, मावली, बरदर्रा, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड, गोरम घाट, दर्रा, उदयपुर, जोधपुर मार्ग, मावली, मारवाड़ जंक्शन। राजस्थान में निम्न 2 रेल लाइनों को सामरिक रेल लाइन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसलमेर पोखरण सामरिक रेल लाइन, बठिंडा शॉर्टकट सामरिक रेल लाइन। प्रमुख रेलवे संस्थान लोको रेलवे कारखाना, कैरिज वर्कशॉप अजमेर में 1889 में, 1889 में, 1879 में। लोको रेलवे कारखाना कैरिज वर्कशॉप अजमेर में 1879 में या 1895 में पहला रेलवे इंजन बनकर तैयार हुआ। सिमको वैगन फैक्ट्री
सिमको सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भरतपुर 31 जनवरी 1957 को स्थापना। जनवरी 1957 को सिमको वैगन की स्थापना हुई। सन 2000 को फैक्ट्री बंद हो गई। 2008 में टीटागढ़ वैगन कंपनी ने पुनः चालू किया। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में 1965 में स्थापना। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडलिंग कक्ष है। रेलवे विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद कोटा में। रेलवे विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद कोटा में। मेमू रेल कोच फैक्ट्री रूपाहेली भीलवाड़ा 22 सितंबर 2013 को इसका शिलान्यास किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: राजस्थान की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी पिंक सिटी एक्सप्रेस दिल्ली जयपुर के मध्य। पिंक सिटी एक्सप्रेस राजस्थान की प्रथम सुपरफास्ट। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पुनेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन झालावाड़ में। ये स्टेशन आधा राजस्थान में आधा एमपी में। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन झालावाड़ में आधा राजस्थान व आधा एमपी में। राजस्थान का सबसे लंबा रेलवे पुल 8.60 किमी लंबा। राजस्थान का सबसे लंबा रेलवे पुल 8.7 किमी लंबा छोटा गुड़ा से रिंगस सीकर में बना हुआ है। प्रदेश का पहला ऑल वुमन रेलवे स्टेशन गांधीनगर स्टेशन। फरवरी 2018 में यह स्टेशन मास्टर से लेकर पॉइंट्समैन तक सभी पदों पर महिलाओं को पदस्थापित किया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर में प्रदेश का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे है। गांधीनगरी सौर ऊर्जा से और गांधीनगरी महिला भरी हुई है। ईट राइट स्टेशन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर रेलवे स्टेशन को प्रदेश का पहला और देश का 11वां ईट राइट स्टेशन घोषित कर सर्टिफिकेट प्रदान किया। ईट राइट स्टेशन जयपुर रेलवे को ईट राइट स्टेशन घोषित कर सर्टिफिकेट प्रदान किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई के लिए समर्पित राजस्थान का पहला माल ढुलाई कॉरिडोर साकुंद रेलवे स्टेशन जयपुर से अजमेर तक बनाया गया। ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है। दिल्ली से मुंबई के मध्य स्थित रेलवे की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का 38% राजस्थान के 10 जिलों से होकर जाएगा, जिनमें कोटपुतली, बहरोड, नेमकताना, सीकर, जयपुर, दूदू, डीडवाना, कुचामन, अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही, जिस पर फुलेरा व मारवाड़ जंक्शन 2 प्रमुख जंक्शन बनेंगे। दिल्ली से मुंबई के मध्य स्थित रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिस पर फुलेरा व मारवाड़ जंक्शन 2 प्रमुख जंक्शन बनेंगे। डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक नावा डीडवाना कुचामन में हाई स्पीड ट्रेनों के परीक्षण के लिए पहला डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक नावा डीडवाना कुचामन में 819 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस टेस्टिंग ट्रैक की कुल लंबाई 45 किमी होगी। पहली वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान में अजमेर, जयपुर, दिल्ली पर प्रारंभ की गई। ये राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है। भारत की पहली है, राजस्थान की पहली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर से दिल्ली कैंट के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जोधपुर के साबरमती मध्य। पहली तो अजमेर, जयपुर, दिल्ली। दूसरी जोधपुर से साबरमती 7 जुलाई 2023 को। प्रमुख पर्यटन ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील्स। ये एक शाही रेलगाड़ी है। 26 जनवरी 1982 को प्रारंभ की गई। सितंबर 1995 को से बड़ी लाइन पर प्रारंभ की गई। भारतीय रेलवे व आईटीडीसी के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। आईटीडीटी आरटीडीसी चलो भारतीय रेलवे और आईटीडीसी मान लेते हैं। इस रेलगाड़ी में 14 सैलून या कोच है, जिसके नाम राजस्थान की पूर्व रियासत के नाम पर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर,
कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। इस गाड़ी में 2 रेस्तरां है, द महाराजा व द महारानी। इसका स्लोगन है वन वीक वन वंडरलैंड। पैलेस ऑन व्हील्स का स्लोगन है वन वीक इन वंडरलैंड। गाड़ी नई दिल्ली से चलती है, जो राजस्थान में जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर एवं आगरा उत्तर प्रदेश में रुकती है। कुल 7 दिन 8 रात की यात्रा है। इसका नया नाम हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया गया। फेरी क्वीन हेरिटेज ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स का नया नाम हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स है। फेरी क्वीन हेरिटेज ऑन व्हील्स 2003 में प्रारंभ। 2003 में प्रारंभ। फेरी क्वीन 3 में IR व इंडियन रेलवे व RTDC के संयुक्त तत्व में शेखावाटी क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा मीटर गेज के पुराने भाप इंजन से चलने वाली गाड़ी जो वर्तमान में बंद है। फेरी क्वीन 2003 में। रॉयल राजस्थान रोना ना है तो रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स 2009 में। भारतीय रेलवे RTDC के संयुक्त रूप से प्रावधान में 2009 में। रोना ना है रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स 2009 में। ये भारत की सबसे महंगी व लग्जरी ट्रेन है। इसके सैलूनों के नाम राजस्थान के महलों के नाम पर इसका रूट। पैलेस ऑन व्हील्स का नाम तो किस पे, पुरानी रियासत पे है, किंतु रोना ना इसमें महलों के नाम, महल में जाके रोते हैं तो रोना ना है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, जयपुर, भरतपुर, आगरा व दिल्ली तक इसका नया नाम पैलेस ऑन व्हील्स। अब ये उल्टा क्यों कर रहे हैं यार। पैलेस ऑन व्हील्स था, उसका नाम कर दिया गया हेरिटेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स। और इसका रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स का नाम कर दिया पैलेस ऑन व्हील्स। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन 5 अक्टूबर 2023 को प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर से वर्चुअली मोड से किया। ये हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामलीघाट राजसमंद तक शुरू की गई। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामलीघाट राजसमंद तक शुरू की गई। राजस्थान की एकमात्र मीटर गेज रेल मार्ग है। राजस्थान का एकमात्र मीटर गेज रेल मार्ग कहाँ पे है? नैरो गेज धौलपुर में। मीटर गेज पाली से कामलीघाट राजसमंद तक है। इस रेल मार्ग के आकर्षण हेतु टोडगढ़ डावली अभ्यारण्य, गोरमघाट रेलवे स्टेशन, भीलबेरी झरना, जोग मंडी झरना आदि है। विशेष अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनें थार एक्सप्रेस भारत व पाकिस्तान के मध्य चलती है। मोनाबाव बाड़मेर से खोखरा पर पाकिस्तान तक फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई। यह ट्रेन जोधपुर से प्रारंभ होती है। जोधपुर से मोनाबाव तक लिंक एक्सप्रेस व मोनाबाव से 0 पॉइंट तक इसे थार एक्सप्रेस कहा जाता है। यह ट्रेन जोधपुर से मोनाबाव तक 250 किमी की दूरी में। थार एक्सप्रेस का राजस्थान में पहला स्टेशन मोनाबाव बाड़मेर। तनावपूर्ण संबंधों के चलते वर्तमान में रेल बंद है। समझौता अटारी पंजाब। समझौता पंजाब में थार जाएगी पाकिस्तान मोनाबाव बाड़मेर से। समझौता पंजाब से लाहौर के मध्य समझौता करने की लाहौर में जाएंगे पंजाब से अटारी में। मैत्री एक्सप्रेस मित्रता किसे करेंगे? बांग्लादेश से। चितपुर कोलकाता से ढाका बांग्लादेश तक मैत्री है। समझौता पाकिस्तान से करेंगे और मित्रता करेंगे बांग्लादेश से। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड JMRC 1 जनवरी 2010 को स्थापना की गई। जयपुर मेट्रो रेल की स्थापना 2010 में। यह राजस्थान की पहली व देश की छठी है। देश की छठी मेट्रो रेल जयपुर में। 2 चरणों में निर्माण। ये परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की आर्थिक सहायता से निर्मित है। जयपुर मेट्रो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। फेज 1 मानसरोवर से चांदपोल 12 किलोमीटर। ट्रायल 2013 को प्रारंभ। व्यावसायिक संचालन 2015 से।
प्रथम चरण में ही अजमेर पुलिया से सोडाला तक दोहरा एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है, जो देश का पहला दोहरा एलिवेटेड ट्रैक है। देश का पहला दोहरा एलिवेटेड ट्रैक कहाँ पे? जयपुर में। इसकी अनुमानित लागत 2023 करोड़ रुपए थी, जो पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित थी। फेज 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़। व्यावसायिक संचालन 2020 से प्रारंभ है। भूमिगत रेल मार्ग का निर्माण किया गया। दूसरे पेज में या फर्स्ट बी में भूमिगत रेलवे का निर्माण किया गया। छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ के मध्य उद्घाटन। जयपुर मेट्रो 11.3 किमी लंबा व कुल 11 स्टेशनों का हो गया। इसके उद्घाटन के बाद जयपुर मेट्रो 11.3 किमी लंबा व कुल 11 स्टेशनों का हो गया। इसकी कुल लागत 1126 करोड़ रुपए, इसमें से एशिया विकास बैंक से 810 करोड़ रुपए का ऋण तथा शेष राजस्थान सरकार द्वारा वहन। पेज फर्स्ट सी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक। पेज फर्स्ट सी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक इसकी विस्तृत परियोजना DPR तैयार कर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत कर दी है। इसे राज्य ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। अनुमानित लागत 980 करोड़ रुपए। फेज 1D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक अजमेर रोड। इसकी विस्तृत परियोजना DPR तैयार कर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत कर दिए। राज्य सरकार ने प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दे दी। फेज 2 सीतापुरा से अम्बाबाड़ी। सीतापुरा से अम्बाबाड़ी 4602 करोड़ की अनुमानित लागत से 23 किलोमीटर लंबाई की विस्तृत परियोजना है। फेज फर्स्ट ABCD तो हो गई। अब फेज 2 में क्या होगा? सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक मेट्रो दौड़े जाएगी। 4602 करोड़ अनुमानित रुपए लगेंगे। 23 किलोमीटर में राज्य की पहली व देश की छठी जयपुर मेट्रो का विस्तार 24-25 में जयपुर मेट्रो का विस्तार टोक रोड के साथ सीतापुरा अम्बाबाड़ी होते हुए विद्याधर नगर तक करने के लिए DPR तैयार करने की घोषणा है। जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को प्रगति दी जाएगी। वायु परिवहन संघ सूची का विषय है, अतः इसके विकास एवं विस्तार की पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में होती है। 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम फ्लाइंग क्लब जोधपुर में 1929 में महाराजा उमेश सिंह ने प्रारंभ किया। एयरपोर्ट फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में। नगर विधायन निगम, इसकी स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2006 को की गई। वर्तमान में राजस्थान में हवाई पट्टियाँ 22 है। राजस्थान में 22 हवाई पट्टियाँ हैं। वर्तमान में राजस्थान में हवाई अड्डे 10 हवाई अड्डे, 22 हवाई पट्टियाँ, 10 हवाई अड्डे। 10 हवाई अड्डों में से 4 नागरिक है, 6 सैन्य है, 2 प्रस्तावित है। राजस्थान के हवाई अड्डे। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में राज्य का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI के अधीन है। यहाँ से फरवरी 2002 को पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुबई के लिए उड़ी। हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 29 सितंबर 2005 को, अधिसूचना फरवरी 2006 को, दर्जा 2005 को दिया, अधिसूचना 2006 में जारी की गई। 4G वाईफाई सुविधा देने वाला यह पहला एयरपोर्ट है। 4G वाईफाई सुविधा देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। देश का पहला एयरपोर्ट जहाँ 4G वाईफाई सुविधा दी जाती है। नोट: जयपुर हवाई अड्डे को अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। यह हवाई अड्डा पूर्णतः सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल कैपेसिटी 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रति वर्ष की जाएगी। महाराणा प्रताप डबोक उदयपुर में। कोटा हवाई अड्डा कोटा में 18 अगस्त 2017 को जयपुर के लिए हवाई सेवा प्रारंभ की गई। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में
राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए समूहपूर्वक कोटा में 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की है। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में बनेगा। किशनगढ़ हवाई अड्डा अक्टूबर 2017। भाई साहब इतनी बार क्वेश्चन आया, हद पार कर ली इसने। किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में, ये हवाई अड्डा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन है। 11 अक्टूबर 2017 को उद्घाटन कब हुआ? अक्टूबर 2017 को। व्यावसायिक उड़ानें अप्रैल 2019 से। उड़ानें तो 19 में। ये राजस्थान का नवीनतम हवाई अड्डा है किशनगढ़ वाला, सूरतगढ़ गंगानगर में। ये भूमिगत हवाई अड्डा है, भारतीय वायुसेना के अधीन है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, ये भूमिगत हवाई अड्डा है। नाल वाला भी, नाल बीकानेर में भूमिगत है, सूरतगढ़ गंगानगर में भूमिगत है, भारतीय वायुसेना के अधीन है। अब यहाँ से नागरिक उड़ानें भी संचालित हो रही है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के अधीन है। या भारतीय विमान प्राधिकरण ने नया टर्मिनल बनाया है। सितंबर 2017 से यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के अधीन है। रक्षा मंत्रालय ने इस एयरपोर्ट स्टेशन को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। ये राज्य का 8वां सिविल एयरपोर्ट है। राधानारा हवाई अड्डा जोधपुर में भारतीय वायुसेना के अधीन है। यहाँ से नागरिक उड़ानें संचालित है। फलोदी हवाई अड्डा फलोदी में भारतीय वायुसेना के अधीन है। फलोदी में भी वायु हवाई अड्डा है, किंतु भारतीय वायुसेना के अधीन है। कोट कासिम खैरता जिजारा में, कोट कासिम का है खैरता जिजारा में। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित। कोट कासिम खैरता जिजारा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। कोलाना झालावाड़ में हवाई अड्डा बनाया जाना प्रस्तावित है। नोट इनमें से 7 हवाई अड्डे जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, किशनगढ़ को व्यावसायिक हवाई अड्डों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ से नागरिक उड़ानें संचालित की जा रही है। 10 हवाई अड्डे, 22 हवाई पट्टियाँ हैं, जिनमें से 4 निजी और 18 हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार के अधीन है। 18 हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार के अधीन है। कांकरोली जेके ग्रुप, जेके टायर कहाँ बनते हैं? कांकरोली में बनते हैं। तो कांकरोली में जेके ग्रुप की हवाई पट्टी है। पिलानी बिड़ला ग्रुप की हवाई पट्टी है पिलानी में। वनस्थली टोंक में वनस्थली की और 12 ने अडानी ग्रुप। कांकरोली में जेके, पिलानी में बिड़ला ग्रुप, वनस्थली में वनस्थली विद्यापीठ की और 12 में अडानी ग्रुप की। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, केंद्र सरकार की इस योजना के तहत विभिन्न एयरलाइंस को आमंत्रित कर राजस्थान के प्रमुख शहरों को हवाई संपर्क सेवा शुरू की जा रही है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जब पुराने हवाई अड्डे से दूर नए स्थल पर नवीन हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहा जाता है। इसका निर्माण तब किया जाता है जब पुराने हवाई अड्डे में विस्तार द्वारा यातायात को सुगम बनाने की संभावना नहीं रह जाती। पुराना हवाई अड्डे के पास यदि जगह नहीं होती है तो उसको दूसरी जगह स्थानांतरित करके ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाया जाता है। यहाँ ग्रीनफील्ड परियोजना ऐसी परियोजना को कहा जाता है जो ग्रीनफील्ड परियोजना ऐसी परियोजना को कहा जाता है जो बिल्कुल नए रूप से शुरू की जाए, उन पर पहले से किए गए कार्य का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। भारत के प्रमुख ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे जैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शस्माबाद हैदराबाद, बेंगलुरु हवाई अड्डा, देवनहल्ली राजस्थान में, कोटा व कोट कासिम में बनेगा। हेलीकॉप्टर जाई राइड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी द्वारा प्रायोगिक तौर पर हेलीकॉप्टर जाई राइड की शुरुआत सम जैसलमेर से की जा रही है। सम जैसलमेर से हेलीकॉप्टर जाई राइड। उड़ान प्रशिक्षण अकादमी किशनगढ़ में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की FTO यानी उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे? किशनगढ़ में। AAI ने किशनगढ़ को उन 10 हवाई अड्डों में से एक के रूप में चुना है जहाँ इच्छुक पायलटों को उड़ान प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक पायलटों को उड़ान प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ पे? किशनगढ़ में। इस अकादमी में छात्र को विभिन्न प्रकार के विमानों में अनिवार्य 215 घंटों का
उड़ान प्रशिक्षण दिया जाएगा। उम्मीदवार क्रमशः 50 घंटे और 20 घंटे की उड़ान प्रशिक्षण पूरा करके 2 अन्य प्रकार के लाइसेंस, व्यक्तिगत पायलट लाइसेंस PPL और छात्र पायलट लाइसेंस SPL प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 215 घंटे अनिवार्य उड़ान प्रशिक्षण है। फिर 50 घंटे की और 20 घंटे की 2 और होंगी। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी 23-24 में। किशनगढ़, अजमेर और अमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग, किशनगढ़, अजमेर में और अमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। राजस्थान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय वायु मार्ग, राजस्थान के 3 राष्ट्रीय वायु मार्ग कौन कौन से हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर राष्ट्रीय वायु मार्ग है। राष्ट्रीय वायु मार्ग दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई के लिए। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, औरंगाबाद और मुंबई के लिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 374। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की राजस्थान में लंबाई 374 है। पहला सनराइज लग्जरी ट्रेन की शुरुआत 26 जनवरी 1985 को की गई। 1 वीक वन वंडरलैंड। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 के अंतर्गत 801 किमी लंबाई के 11 राजमार्ग का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषण किया? विश्व बैंक। राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? IBP 2023 से प्रभावी होगी? नहीं, 2022 से प्रभावी हो गई। राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई है। सही है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए, यह भी सत्य है। सरकार ने REVP राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, प्राप्त चार्जिंग बुनियादी ढांचे विकास करने के लिए, सुगम बनाने के लिए कुशल जनशक्ति निर्णय लिया। सही है। परियोजना के नाम बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस समन सेकंड, इसमें तो कौन सा है? पहले में जायका है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेकंड में हो गया। थर्ड में राजस्थान राज्य निवेश कार्यक्रम ADB। मरुस्थलीय क्षेत्र जल क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना, मरुस्थल में जल का पुनर्निर्माण कौन करेगा? न्यू डेवलपमेंट बैंक करेगा। नया आया है तो जल का पुनर्निर्माण करेगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, नहीं सेकंड तो हो गया विकास कार्यक्रम सेकंड, वर्ल्ड बैंक चलाएगा। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस समन सेकंड, ये चलाएगा जायका। जायका क्या करेगा? ग्रामीण जल की आपूर्ति करेगा और फ्लोरोसिस समन का नियंत्रण करेगा जायका। जल का पुनर्निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में न्यू डेवलपमेंट बैंक। लोको एवं कैरिज वर्कशॉप अजमेर में, रतनडा वेल्डा जोधपुर में। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से गुजरता है? पूर्व पश्चिम नहीं गुजरता है, झालावाड़ से। कोटापंदी 12 से गुजरता है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जयपुर से नहीं गुजरता है। दिल्ली वडोदरा जयपुर से नहीं गुजरता है। 374 किलोमीटर लंबाई है। रड़गौर अक्टूबर 2004 में। संग्रिया सांचौर संतरपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से, जिससे होकर नहीं गुजरता। जैसलमेर से नहीं गुजरता है। बाड़मेर बीकानेर और श्रीगंगानगर से गुजरता है। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित नहीं है। राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा है। राजस्थान नगरीय क्षेत्र विकास एशियन डेवलपमेंट बैंक। निवेश कार्यक्रम फर्स्ट और सेकंड, निवेश फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है।
ऋणकोर एवं संयुक्त उद्यम 50-50 के अनुपात में सरकार IL&FS। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 अक्टूबर। उत्तर दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर किस जिले से गुजरता है? धौलपुर से। तो ये था हमारा एपिसोड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।